अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम जब कंप्यूटर पे विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 या विंडो 10 जब इंस्टॉल करते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह इंस्टॉल करते हैं। आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिकली विंडो इंस्टॉलेशन बताता हूँ। इसके लिए चलते स्क्रीन पे जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। दोस्तों, अभी हम चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर पे विंडो 7 इंस्टॉल करें, तो इसके क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। यहाँ से रिस्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही रिस्टार्ट हो जाए तो हम स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आए बूट का। अभी यहाँ से विंडो सेटअप EM, अब यहाँ से जो फाइल है वो लोड कर रहा है। यहाँ से फाइलों को लोड कर रहा है। अब जैसी फाइल लोड हो जाए तो आगे नया प्रोसेस होता है। लोड करने के बाद विंडो स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग विंडो का ऑप्शन आया यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने आप मैसेज दिया है इंस्टॉल विंडो। यहाँ से इन्होंने लैंग्वेज टू इंस्टॉल दिया, वो हमने अंग्रेजी दिया है। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश है। कीबोर्ड और इनपुट मेथड US है। अब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन है। यहाँ से व्हाट टू नो बिफोर इंस्टॉलिंग, रिपेयर योर कंप्यूटर। हम यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट किस्म के विंडो आके ऑप्शन दिए। विंडो 7 है, विंडो 7 स्टार्टर है, विंडो 7 होम है और विंडो 7 प्रीमियम है। प्रोफेशनल है, एंटरप्राइज है, अल्टीमेट है, होम बेसिक है, प्रोफेशनल है। अब यहाँ पे 64 बीट भी है और 66 बीट भी है। 64 बीट का मकसद ये, अगर आपका सिस्टम 64 बीट है तो आप 64 बीट इंस्टॉल करें। अगर आपका सिस्टम 86 बीट है तो इसका मकसद ये अगर आपका सिस्टम 32 बीट है तो 86 वाला आपने इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे हम विंडो 7 प्रोफेशनल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाते हैं, एक्सेप्ट पे क्लिक करें और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, अपग्रेड और दूसरा कस्टम का ऑप्शन है। हम कस्टम पे क्लिक करते हैं। अपग्रेड का मकसद है अपग्रेड टू ए न्यू वर्जन ऑफ विंडो। इसको छोड़े दूसरा जो ऑप्शन है कस्टम एडवांस, इस पे क्लिक करें। तो यहाँ से पहले अगर आपके मुकम्मल सिस्टम को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो पूरा सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर सिर्फ C में विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पहला जो C का वो है फोल्डर है उसको पहले फॉर्मेट करेंगे और इसमें जो इन्होंने सिस्टम रिज़र्व रखा है वो भी फॉर्मेट करेंगे। उसके बाद जो D और E फोल्डर है उसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि उसमें हमारा डेटा है कीमती।
उसको फॉर्मेट नहीं करते, तो सबसे पहले जो रिज़र्व सिस्टम रिज़र्व है उसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। सेलेक्ट करें और यहाँ से ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करें और यहाँ से ओके पे क्लिक करें। फ्री स्पेस यहाँ पे 31 MB था पहले, अभी टोटल साइज 100 है और फ्री स्पेस भी 100 है। अब जो डिस्क 0 पार्टीशन 1 है, ये हमारा सी ड्राइव है जिसमें विंडो है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, जबकि हम इसको डिलीट कर लेते हैं। दिस पार्टीशन माइट कंटेन रिकवरी फाइल, ओके करें। अब हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस जो है वो 97 GB है, ये सी है हमारा। अब यहाँ से न्यू पे क्लिक करें, जबकि डी और ई फोल्डर जो है उसको हम फॉर्मेट नहीं करना चाहते, नया पार्टीशन नहीं बनाना चाहते। अगर आप नया पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो इसको भी फॉर्मेट करें और यहाँ से अब यहाँ सिर्फ हम सी को ही वो कर लेते हैं। इसमें न्यू ड्राइव जो सी ड्राइव वो बनाते हैं। न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करें, ओके करें। अब सी को हमने फॉर्मेट किया, डिलीट किया। उन्होंने यहाँ पे 100 MB का एक बनाया है सिस्टम रिकवरी रिजर्व, और यहाँ पे उन्होंने 96 MB का GB का सी ड्राइव बनाया हमारे लिए। अब यहाँ से नेक्स्ट में जाए। अब यहाँ से विंडो के जो फाइल है वो कॉपी हो रहा है सी में, फिलहाल 0% है। सबसे पहले फाइलें कॉपी कर रहा है, फिर इंस्टॉल करेगा, उसके बाद अपडेट करेंगे, उसके बाद कंप्लीशन करेंगे। तो दोस्तों अभी इन्होंने जो फाइलें कॉपी हो रहा है वो 99 पे पहुंच गया है। बीच में हमने इस विंडो को जो वो इसको थोड़ा सा पॉज किया है, अभी 100 पे पहुंच गया है। 100% फाइलें कॉपी हो गई है, एक्सपेंड भी हो गया और इंस्टॉलिंग फीचर भी हो गया है। अभी अपडेट कर रहे हैं, आगे अपडेट का ऑप्शन है, ये आप देख रहे हैं अपडेट पे जा रहा है। उसके बाद जो फाइनल स्टेज होगा वो कंप्लीशन का है, लेकिन अभी इससे पहले हमने कॉपी कर दिए। कॉपी करने के बाद वो 100 पे पहुंच के एक्सपेंड भी साथ हो जाता है और इंस्टॉलिंग फीचर भी हो गया। अभी इंस्टॉल हो रहा है, अभी इसके बाद कंप्लीशन हो जाएगा। तो ये विंडो इंस्टॉलेशन का सबसे आसान और इजी तरीका है। हमने सिर्फ सी जो ड्राइव है उसको फॉर्मेट किया, बाकी डी और ई जितनी भी फोल्डर है उसको ऐसे ही रहने दिया। उसको भी फॉर्मेट करने का इंतहाई आसान तरीका है, और उसके बाद जो पार्टीशन बनाना पड़ता है वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अभी हमारे जो विंडो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। इससे पहले फाइलें कॉपी हो गई है, अब इंस्टॉल भी हो गया है। अब कंप्लीशन का वो है रिस्टार्टिंग विंडो इन 9 सेकेंड 8 सेकेंड। ये आप देख रहे हैं हमारा जो विंडो है अभी 5 सेकेंड में रिस्टार्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली विंडो रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा विंडो जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा आपने कोई स्पेस कीबोर्ड का जो स्पेस बटन है वो प्रेस नहीं करना है, वरना दोबारा इंस्टॉलेशन की तरफ आपको ले जाता है। पहले जब जैसे ये रिबूट योर सीडी या योर विंडो, तो हम सीडी या डीवीडी का ऑप्शन आ जाए तो उसको स्पेस का बटन प्रेस करने से फ़ौरन ही आपका जो विंडो की फाइल है वो अपलोड शुरू होना हो जाता है। अब ये फाइनल सेटअप इज़ अपडेटिंग रजिस्ट्री, ये आप देख रहे हैं आखिर में नीचे जो लिखा है लोगों के नीचे, सेटअप इज़ अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग। दोबारा रिस्टार्ट हो गया। सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज, सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज। ये फाइनल स्टेज है, बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन का मरहला है। विंडो 7 में हमारा जो विंडो हमने इंस्टॉल किया है उसकी कंप्लीशन का मरहला है, ये भी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इंतहाई इजी तरीका है विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 को इंस्टॉल करने का एक ही तरीका है। सभी एक ही तरीके से इंस्टॉल होता है। जस्ट आपने सिर्फ सी ड्राइव
और जो रिज़र्व डेटा होता है वो एमबी में होता है, उसको सिर्फ फॉर्मेट करना है। उसके फॉर्मेट का तरीका भी इस वीडियो में हमने बताया है। बाकी डी और ई फोल्डर को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें डेटा है तो बेशक फॉर्मेट न करें। इसी तरह आप इसी को फॉर्मेट करके उसके बाद अपना विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं ईजीली। ये आप देख रहे हैं कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल फाइनल मरहले में कंप्लीट हो गया है। जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो नॉर्मल आपका विंडो ओपन हो जाता है, जैसे पहले इंस्टॉल हुआ विंडो हो। ये आप देख रहे हैं सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। कंप्लीट भी हो गया है और अभी दोबारा स्टार्ट होके अब दोबारा आपने बूट नहीं करना है। जो स्पेस का बटन है उसके साथ बूट होता है, लेकिन आपने बूट नहीं करना है। जैसे ही ये मैसेज है तो उसके साथ बूट का ऑप्शन है, इससे आपकी विंडो बूट होता है, लेकिन आपने बूट नहीं करना है। ये आप देखिए विंडो नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है। सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। यहाँ से नाम भी दे दें। नेक्स्ट करें। यहाँ से टाइप पासवर्ड भी दे सकते हैं, अगर न दे तो कोई मसला नहीं है। रिकमेंडेड या आस्क मी लेटर पे क्लिक करें। यहाँ से टाइम भी दे सकते हैं, यहाँ से स्किप करें। तो आपकी विंडो जो है वो प्रोफेशनल फाइनलाइजिंग योर सेटअप। विंडो अपने सेटअप को बिल्कुल फाइनल टच दे रहा है। विंडो 7 प्रोफेशनल हमने इंस्टॉल किया है। एसएस हमारे कंप्यूटर का नाम है, जिस कंपनी का है वो एसएस कंपनी है। डेस्कटॉप ओपन हो रहा है। अभी हमारा विंडो प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अपने माउस का बल्कि यहाँ से राइट क्लिक करके अपने माउस का पर्सनलाइज पे क्लिक करें और यहाँ से चेंज डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करें। इन सबको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी सेलेक्ट करें, ओके करें। उसके बाद दोबारा ओके करें। तो ये जितनी भी आइटम है ये आपके डेस्कटॉप पे आ गई है। ये आप देख रहे हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है, कंप्यूटर है, नेटवर्क है और रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल, ये सारे आपके डेस्कटॉप पे आ गए। तो दोस्तों अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो आइकन है इसका साइज बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करें। तो अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, स्क्रीन रेजोल्यूशन पे क्लिक करें और यहाँ से
1024 ज़रबे 768 पे क्लिक करके ओके करें, अप्लाई पे क्लिक करें, तो आपका स्क्रीन रिजोल्यूशन चेंज हो गया है। अभी आप देख रहे हैं आपके जो आइटम है, आइकन है, वो यहाँ पे छोटे हो गए। ये आप देख रहे हैं पहले बड़े थे, अब छोटे की दोबारा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। स्क्रीन अपने माउस का राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ से दोबारा हम बड़े कर लेते हैं, अप्लाई पे क्लिक करें, तो ये आप देख रहे हैं ये बड़े हो गए। तो दोस्तों इसी तरह इसके बाद जो काम है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर है उसका इंस्टॉलेशन भी बेहद ज़रूरी है। हमारा विंडो इंस्टॉल हो गया है, अब इसके बाद जो काम है वो ड्राइवर का है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ड्राइवर के बारे में जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देता हूँ।